वेलकम बैक जी। तो स्वागत करते हैं आपका रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 पर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मशीन। और इसका जो बजट है ना, वो उतना मेरे को फील नहीं हो रहा है। और इसकी जो सीट हाइट है वो मेरी बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है हिमालयन 450 से। बाकी आप लोग बताना कि कैसा इसका एंगल आ रहा है कैमरा का, क्योंकि मैं डेली अलग अलग बाइक चला रहा हूँ जिनका सेटिंग पोस्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिटिंग पोस्चर डिफरेंट होने से क्या होता है ना, जो हमारा गोप्रो का एंगल है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट हाँ, पावर यार इसमें ज़बरदस्त है, फील होती है वो पावर। धूप हो गई थी और अभी मौसम मेरे को लग रहा है थोड़ा सा शांत है। सूरज दादा को बादलों ने एकदम ढक लिया है, थोड़ा ठीक भी है। ऐसे मौसम में वीडियो भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है एक तो एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस बाइक के कंफर्ट की बात करूं तो यह भाई साहब टॉप नॉच लग रहा है। मतलब मैं जैसे जैसे न्यू बाइक चलाते जा रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा फील होता है मतलब कि हर एक बाइक में कुछ ना कुछ सोच समझ के चीज़ें यूज़ की गई हैं। मैकेनिज़्म कह लें, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें, कोई भी गाड़ी ऐसे ही नहीं बन जाती है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है। और ये जो बाइक है इंटरसेप्टर 650, इसका एक शानदार और खूबसूरत सा इतिहास भी है। इस बाइक को एक रैली रेस या फिर मतलब रेस थी, उसमें यूज़ किया गया था। वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दूंगा, पूरा आर्टिकल वो आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर एक भाई साहब ने इस बाइक को लेकर के रेस की थी, तो वहीं से ये बाइक इंस्पायर्ड है। और इसके अंदर जो ये मीटर है ये आया है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से। तो रॉयल एनफील्ड अब क्या कर रहा है, मैक्सिमम जो उनकी अब बाइक आ रही हैं, अपकमिंग बाइक्स हैं, उनमें यही वाला मीटर यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ फुली डिजिटल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें, बहुत सारे फीचर हैं और अच्छा भी लगता है कि अब रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक्स में टेक्निकल चीज़ें ला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप लोअर सीसी की बाइक से हायर सीसी की बाइक अगर चलाते हैं, तो एकदम से ना उसके थ्रॉटल को ना खींचें और ना ही मतलब एकदम उसकी रेस दे दें। आपको पहले उसको कुछ किलोमीटर तक ना एनालाइज़ करना चाहिए कि उसकी पावर क्या है। जैसे कि मेरी 450 और इसमें है पावर का डिफरेंस, तो मैं उसी हिसाब से, मेरे को जब शोरूम से रू भाई ने ये बाइक दी तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि इसको एकदम थ्रॉटल मत दे देना, बाइक को समझना, उसके बाद ही इसको चलाना अपने हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना, हमें आइडिया रहता है हमारी बाइक का, या फिर हमने जो भी लास्ट बाइक जो भी चलाई हो, फिर हम सडन स्विच करते हैं एक हायर सीसी की बाइक पर, और हम लास्ट वाली को अज्यूम करके सेम थ्रॉटल और सेम पावर को समझते यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता एक्चुअली। तो इसलिए हमेशा कभी भी अपग्रेड कर रहे हैं तो पहले एनालाइज़ करें, कुछ किलोमीटर तक उसको उस तरीके से यूज़ ना करें जैसे आप अपनी लास्ट बाइक को यूज़ कर रहे थे या चला रहे थे। थोड़ा यूज़ टू हो जाए अपने करंट बाइक के साथ जो आप राइड कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कल जो बाइक चलाई
वो थी 350 सीसी में। उसकी पावर में और उसकी पावर में बहुत फ़र्क है। ये अप्रॉक्स 47 अबव है bhp या न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है। और उसमें कितने पे 20 या 22 पे ही ख़त्म हो जाता है, 27 के आसपास। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है पावर का, तो उसी हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। तो जी बस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। एक प्यारा सा रूट है, यहीं अक्सर आकर के मैं वीडियो बना लेता हूँ। और मेरी हाइट करीब है 172 सेंटीमीटर और मेरे पैर प्रॉपर पहुंच जाते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होती और कंफर्टेबली मैं इसको चला पा रहा हूँ। और इसकी जो सीट है उसकी कुशनिंग भी बहुत सॉफ्ट है, तो अच्छा लग रहा है चलाने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। बस ये वाला जो ऐसा पोस्चर रहता है ना, ये स्लाइटली ऐसे वाला, उसकी मेरे को आदत नहीं है। मेरे को मेरी हिमालयन पे ऐसे बैठता हूँ मैं, तो उसकी आदत है, तो ये वाली आदत होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा आज आगे जाता हूँ। कल मैंने यहीं पे वीडियो शूट की थी, बट आगे चल के देखता हूँ। आगे ना थोड़ा और शांत सा एरिया है, क्योंकि एक कट आ जाता है, वहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ उतर जाती हैं। तो आप लोगों को यार मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताएं। मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम से मैं बंद कर रखा था, मैंने कोई वीडियो नहीं बना रहा था। उसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। एक तो मेरी जो मैं खुद जॉब करता हूँ वो, और साथ ही साथ मेरे को ना कहीं से मतलब बाइक नहीं मिल रही थी। मैं कितनी वीडियो बनाऊंगा हिमालयन 450 पर। आई ओन हिमालयन 450, बट मैं चाहता हूँ और मशीन्स को एक्सप्लोर करूँ। तो मैंने कई जगह DM किए बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को, बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता उनकी तरफ से। बट कोई नहीं, अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, शेयर करते रहे, अगर सब्सक्राइब बढ़ते रहे मेरे और रीच अच्छी रही, तो डेफिनेटली आप लोगों की दुआओं से एक दिन मेरा भी चैनल चल जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या कमी लगती है जिसकी वजह से नहीं चल रहा, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसका इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन लग रहा है। और मैं लो एंड टॉर्क की बात करूँ, वो भी बहुत प्यारा है इसका। हाँ जी, तो इसमें आपको जो हैंडल बार मिल जाता है तो कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सभी जो है वो गियर वगैरह दिखते हैं, और यहाँ पर आपकी स्पीड दिख जाती है, और यहाँ पर आपने कितना किलोमीटर कवर किया वो। और ये वाली जो रेंज है वो आपकी है फ्यूल की, और यहाँ पर आपका RPM कितना है, ठीक है, और वो आपको आइडिया लग जाता है। तो अभी अपन चलते हैं, ठीक है, आगे। तो अभी तक जितना मैंने इस बाइक को चलाया है, जितना समझा है, तो इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही प्यारा है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ गियर स्विचिंग की, ठीक है, तो इसका गियर स्विचिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और ये जो क्लच है ना, इसका थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा है। आई नो, मेरे को आइडिया नहीं है कि मतलब मैं कंपेयर जैसे कर रहा हूँ तो मैं अपनी हिमालयन 450 से कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मेरे को क्लच। बाकी गियर स्विचिंग इज़ स्मूथ, ठीक है। और इंजन बिल्कुल भी इस पर बर्डन नहीं ले रहा है। 650 सीसी का इंजन मैंने GT भी चलाई है, तो उसमें और इसमें सेम इंजन है, बट रिफाइनमेंट इसमें ज़्यादा है। तो प्यारा लग रहा है। और बाकी इसके हैंडल बार ये सब चीज़ें हैं, तो एसेसरीज़ हैं, आप इनको अपग्रेड करा सकते हैं। और इसका जो हैंडल बार है मेरे को प्यारा लग रहा है। मेरे को ऐसी क्रोम फिनिश वाला हैंडल बार लगवाना है। अब देखो, मैंने गियर शिफ्ट डाउन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल, मतलब कोई ऐसी दिक्कत सी फील नहीं होती है। और लो एंड टॉर्क पे बिल्कुल अजीब बिहेव नहीं करती है, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ क्या करती हैं। जैसे मेरी हिमालयन है, लो एंड टॉर्क उसका अच्छा नहीं है, बट इट्स अ ह्यूज पावरफुल मशीन ना, 450 सीसी में। और इसके कंपटीशन में ऐसी कोई गाड़ी अभी है नहीं, ठीक है। बाकी इसके जो भी स्पेक्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बस यहीं कहीं साइड में लगाता हूँ गाड़ी। हाँ, मेरे लिए गाड़ी है, इतनी पावर। मेरे ऑफिस के बंदे तो मेरी गाड़ी को बोलते हैं कि थोड़ा और सीसी मिला करके ना ऑल्टो 800 वाली पावर बन जाता है। पता है, देखो चढ़ाते हैं ऐसे।
और कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जी ब्लॉग हो गया हमारा पूरा। तो हमने आज 2 वीडियो शूट किए हैं बियर इंटरसेप्टर 650 के ऊपर। तो वो ज़रूर आप देखना और बताना कि आपको कैसा लगा। मेरे अकॉर्डिंग आई हैव ट्राई माई बेस्ट, अभी तक का मतलब बेस्ट किया है। और मैं हमेशा ट्राई यही करता रहूँगा कि आने वाले टाइम में और अच्छे से अच्छा करूँ और बेहतर नॉलेज शेयर करूँ आप सभी के साथ, सो दैट कि कंटेंट में कोई दिक्कत या कमी ना आए। और बाकी वो दोनों वीडियो आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल एस्थेटिक माइल्स पर, आप जा कर के ज़रूर चेकआउट करें। तो बस अभी जाना है शोरूम में, देनी है बियर 650। और सीरियसली यार, व्हाट अ पावरफुल मशीन ना, मतलब एकदम दमदार। अब तक की मेरी हायर सीसी की बाइक है ये जो मैंने राइड की। आने वाले टाइम में आप लोगों ने चाहा, बालाजी ने चाहा तो बिल्कुल तरक्की करूँगा और भी ज़्यादा पावर की बाइक होगी। मतलब फेम कौन नहीं चाहता है, तो बिल्कुल मनी फेम सब कुछ होगा। इस फेम और मनी के पीछे कुछ और भी रीज़न है। तो मैं क्लियर कट और सीधा साफ बोल करके चलता हूँ कि मेरे को जो चाहिए वो ये सारी चीज़ें हैं। मुझसे नहीं आता कुछ भी छिपाना, झूठ बोलना कि नहीं जी नहीं मुझे इससे कुछ नहीं, बस आपको ऐसा देना, वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं भैया। मुद्दे पे आओ ना, जो मुद्दे की बात है। तो जी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। तो मैं कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ। मेरे को प्यास ही लग रही है, पानी पीना है मेरे को। यार पानी की बोतल ना रखनी पड़ेगी, लेकिन क्या होता है मेरे बैग में ऑलरेडी इतना सामान है ना कि मैं चाह कर के भी ना रख नहीं पाता हूँ। क्योंकि एक तो मेरे पास जो बोतल है वो थोड़ी स्टील की है, थोड़ी क्या पूरी स्टील की है, तो हैवी हो जाता है बैग। एक तो मेरे को बैग भी लेना है और अच्छा सा, जिसके अंदर मेरा पूरा ये वीडियो शूटिंग का, मेरा ट्राइपॉड, मेरा गोप्रो, पूरा ही सारा सेटअप आ जाए और उसको ऑफिस भी ले जा सकूं। क्योंकि मैं इतना बजट है नहीं कि मैं ढेर सारे बैग कैरी करूं, रखूं अपने घर पे कमरे पर। तो बेस्ट है एक मल्टीपर्पज़ बैग होना चाहिए। गुड आइडिया यार, बिजनेस चालू करना हुआ तो ऐसे ही लेना। इसमें गियर उतारो, दूसरा गियर लग जाता है। न्यूट्रल करने चलता हूँ, बाइक दूसरे गियर पे आ जाती है। मेरी हिमालयन में भी सेम। और अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जितने भी रॉयल एनफील्ड के बायर हैं या फिर कस्टमर्स हैं, तो क्या उनके साथ अभी ये जो फ्यूल दिखाता है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है कि मतलब जितनी उनको रेंज दिखा रहा है उतनी रेंज वो बाइक चलेगी नहीं, ऐसा कुछ आता हो तो यार ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे को तो आ रहा है। मेरी जो हिमालयन है ना, मैं एक दिन ऐसी बाइक राइड पे निकला, दिखा रहा था 90 किलोमीटर चलेगी, वो 20 किलोमीटर बाद बंद होने लगी और मेरे पास नोटिफिकेशन आने लगा यहाँ पर कि फ्यूल इज़ नॉट सफिशिएंट, इंजन फ्यूल इज़ नॉट सफिशिएंट, ऐसा करके। फिर मैंने को लगा कहीं कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है कि मेरे पास तो पेट्रोल है, हो सकता है कि ये मीटर ऐसे ही दिखा रहा, मैंने चालू किया फिर भी ना चले। फिर उसके बाद जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो उसके बाद कोई एरर ही नहीं आया। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं वो जो इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी प्रॉब्लम है। तो जी गेट रेडी, पानी पीने के लिए रुका था यहाँ पर, पानी पिया और कुछ देख लो, मस्त लग रही गाड़ी एकदम। तो चलते हैं।
बहुत ज़बरदस्त पावर है इसमें। पावर तो चाहिए यार आने वाले टाइम में और भी। अभी तो चलो रिव्यू बाइक्स आती हैं, आने वाले टाइम में और भी बाइक्स आएंगी, उनको भी तो चलाना है। तो जी आज आपको घुमा देते हैं अट्टा मार्केट। हमारे लेफ़्ट साइड है जीआईपी, राइट साइड है सारा ऑटोमोबाइल्स का मार्केट, और सामने है मशहूर अट्टा मार्केट, जहाँ पर आपको प्रीमियम सरोजनी नगर वाले कपड़े मिलेंगे। अभी तो यहाँ कोई ऐसा रश है नहीं, बट इवनिंग में अब भाई साहब अब पैर रखने की जगह नहीं होती। और नीचे जो दुकान वाले ठेकेदार हैं वो बिल्कुल वैसे ले जाते हैं। पकड़ पकड़ के ले जाते हैं बंदों को, क्या आइए सर हमारी शॉप में आइए। बाइक तो यार ऐसी लो जिसमें दम हो। यार धूप ना बहुत ही ज़्यादा तेज़, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है हाथों पे, एकदम ना हाथ जल से रहे हैं। स्लीव्स वगैरह पहननी पड़ेगी। मेरे पास टी शर्ट है पूरी स्लीव्स वाली, बट फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, तो इस वजह से उसको नहीं पहनता। एक लूँगा यार काली वाली, हाथ के दस्ताने और दस्ताने। कुछ भी कह लो, इतनी हाइट पे बाइक पे बैठने का ना मज़ा अलग है। स्टार्टिंग में थोड़ी ये हाइट ऑड लग रही थी, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी ऑड फील नहीं हो रही है। तो भाई ऐसे जा रही है जैसे इसके लिए कुछ है ही नहीं, बट हमें कम ही स्पीड पे चलाना है क्योंकि ऐसा ट्रैफिक है, और बाइक मेरी नहीं है सबसे बड़ी चीज़। और क्यों ही बेमतलब में चलाओ ऐसी स्पीड पे बाइक, जहाँ पर आपको भी नुकसान है बाइक को भी नुकसान है। बेहतर है कम स्पीड पे चलाओ। बाय मिस्टेक कुछ हो गया तो भाई साहब का कच्चा गिर गया। जा रही है मर्सिडीज E20 220D, अच्छी लगती है, बस टैक्सी हो गई है। चलो यार कभी अपने पास गाड़ी भी होगी, देखते हैं कब गाड़ी होगी, होनी चाहिए यार एक गाड़ी भी। जब मैंने अपने बाइक हिमालयन ली थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे इतने में तो गाड़ी आ जाता। ओ भाई साहब दिस इज़ नॉट अबाउट द कि मेरे को किस पर्पज़ के लिए लेनी है। मेरा पर्पज़ था ट्रैवल वगैरह करना, बहुत अलग है, अभी पैसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना कि आगे भी नहीं होगा। गाड़ी ले लेते और वो ले लेते, फिर गाड़ी में ये है ना कि मेरे को 3.5-4 लाख में हिमालयन पड़ गई, और इतने कोई गाड़ी नहीं आती ना, फिर और प्राइस कौन देगा, कोई नहीं। मेरे शौक ही पूरे नहीं होंगे, इस बाइक से शौक हो रहे हैं। ले लेंगे आगे चल के, आप लोगों ने चाहा, बालाजी की कृपा से सब कुछ होगा। आप नोटिस कर रहे हो बाइक का जो पीछे वाला पहिया है बहुत ही ज़्यादा बबल कर रहा है। हमेशा यार अपनी गाड़ी को ना अप टू डेट रखो तुम। क्योंकि कभी भी कैसे भी रास्ते पे आपको गाड़ी चलानी पड़ जाती है, इस वजह से हमेशा अपनी बाइक के टाइम टू टाइम सर्विस कराएं, वो बेस्ट है। तो जी मैं कुछ कह रहा था, इतना क्या हुआ कैमरा एकदम गोप्रो बंद हो गया। मैं बार बार बटन ऑन कर रहा हूँ, ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा।
मैंने कहा चला गया क्या। फिर बाद में बाइक रोकी साइड में, तो शायद कुछ हीट की वजह से हो गया होगा। बैटरी लगाई निकाल के तो अब चल गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि अभी मैं आया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इधर आते ही धूप भाई साहब चली जा रही है, आ रही जा रही है। और उधर जब था पूरे टाइम धूप थी। भगवान क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। हम मनुष्यों को थोड़ी सी छांव चाहिए। अच्छा हम लोगों ने पेड़ ही नहीं लगाए। हाँ सही बात, पेड़ लगाएंगे तभी तो छांव मिलेगी। हाँ जी, तो इस नॉर्मल से ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, ऐसे सिटी बाइक राइड कर ली, एक न्यू बाइक चला ली और BR650 को चलाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर मैं बात करूं अपने इसके टेस्ट राइड रिव्यू के बारे में, तो हाँ मेरा रिव्यू मैं कहूँगा कि तो मैं इसको रेट करूँगा 4 आउट ऑफ 5। एक नंबर बहुत सारी चीज़ों के लिए तो नहीं, बस हाँ थोड़ी बड़ी जो हल्की फुल्की चीज़ें, थोड़ी सी जो इसकी हाइट है, इसका थोड़ा सा वेट है, वो तो मेरे को हिमालयन चलाने की आदत है तो वेट में एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और बाकी इसकी थोड़ी सी एक और चीज़ है कि अगर आप इतनी अच्छी बाइक बना रहे हो, रुपए भी अच्छे खासे थोड़े ले रहे हो, कंपेयर टू अदर ब्रांड कम है डेफिनेटली, नो डाउट। बट इसके जो मिरर वगैरह हैं वो और अच्छे क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी के हो सकते हैं, ठीक है। नट बोल्ट्स भी हो सकते हैं, फिनिश अच्छी हो सकती है। तो उस चीज़ को लेकर के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आप एक स्क्रैम्बलर बना रहे हैं दैन डेफिनेटली उसको लाइट वेट होना चाहिए। और ये बहुत हीट भी मारती है। और ये जैसे मैं सिटी राइड मतलब ये ऐसे चला रहा हूँ ट्रैफिक वगैरह में, पर अगर भयंकर ट्रैफिक में इसको ले गया तो क्या ही होगा, मेरी हिमालयन के कंपेरिजन बराबर ही आ जाएगा। तो ये था। और बाकी आप लोग कोई भी टेस्ट राइड वगैरह लेना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड के किसी व्हीकल का, दैन चेक आउट द लोकेशन एंड रीच आउट टू देम थ्रू मोबाइल नंबर और विजिटिंग देयर एड्रेस। वहाँ जाइए और टेस्ट राइड लीजिए और अपनी एक ड्रीम बाइक बुक कीजिए। तो लो जी हम पहुंच गए उमा राइडर्स, नोएडा सेक्टर 62। और बस बाइक लगाते हैं और सामने है शोरूम और यहाँ है किसी के बाइक की डिलीवरी। और सामने है उमा राइडर का शोरूम। सामने गार्ड जी आ गए अपनी जिम्मेदारी लेने। हाँ जी गार्ड साहब, ये लो जिम्मेदारी, थैंक यू सो मच।